ट्रंप का इसराइल लेबनान जंगबंदी में तोसी का ऐलान। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए तावन का आज़म। ओवल ऑफिस में इसराइल और लेबनान के सफ़ीरों से अहम मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि सफ़ीरों के साथ मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही और वो जल्द इसराइल से वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर से मुलाकात के मुंतज़र हैं। अमरीकी सदर ने इस ऐलान को मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी की जानिब अहम कदम करार दे दिया। दूसरी जानिब लेबनान के इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनख़ला तक किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम ने कहा कि नाम नहाद हिफाजती जोन कबूल नहीं किया जा सकता। लेबनानी शहरियों को वापसी की इजाज़त नहीं। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने में वक्त लगेगा। ईरान के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है, एटमी हथियार नहीं बनने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी बहरे को माइंस बिछाने वाली ईरानी कश्तियाँ फौरी तबाह करने का हुक्म दे दिया गया। दुश्मन के 169 जहाज़ पहले तबाह हो चुके। अब ना हरमज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी पाबंदियों ने ईरानी मईशत को मफलूज कर दिया। ईरान के पास वक्त कम है। तेहरान को दूसरा मौका देना चाहता हूँ। ईरान ताख़ीर की बजाय बेहतर डील के लिए सामने आए। ईरान में कोई इंतहा पसंद या फिर एतदाल पसंद नहीं है। हम सब सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं। हमारा एक खुदा, एक रहबर, एक मिलत और एक रास्ता है। ईरान की कामयाबी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ का मुश्तरका बयान। कहा, ईरानी कौम और हुकूमत आहनी यकजहती के साथ सुप्रीम लीडर की इताअत करते हैं। कौम और हुकूमत के आहनी इत्तेहाद से दुश्मन को सबक सिखाएंगे। ईरानी कौम रहबर आला की हिदायत के साथ हर चैलेंज का मुकाबला करने को तैयार है। अब ना हरमुज़ 11 खरब डॉलर मुंजमद ईरानी सासे जारी करने तक बंद रहेगी। अब्बास अराग़ची का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी अवाम पहले से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद है। बैरूनी दबाव और हमलों के बावजूद कौमी सतह पर यकजहती में इजाफा हुआ। इसराइली नाकाम कार्रवाइयों के बावजूद ईरानी मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। तमाम इक़दाम बाहमी हम आहंगी के साथ किए जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में मैदान जंग और सफ़ारतकारी एक ही जंग के दो मरबूत महाज हैं। सहूनियों का जंगी जुनून बरकरार है। इसराइल की ईरान को संगीन धमकियाँ। ईरान को पत्थर के दौर में धकेल देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का इंतबाह। वीडियो बयान में कहा कि दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। इसराइल को ईरान पर हमले के लिए सिर्फ अमरीकी ग्रीन सिग्नल का इंतजार। जंग दोबारा शुरू हुई तो पहले से ज़्यादा महलिक और तबाहकुन होगी। हमले के लिए ईरानी अहदाफ को निशानदही मुकम्मल और इसराइली फ़ौज हाई अलर्ट है। आलमी ख़तरे की घंटी। ईरान अमरीका जंग कल भी रुक गई तो दुनिया तबाही से नहीं बच सकेगी। 3 करोड़ लोग ख़तरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया है। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के सरबराह अलेक्जेंडर डिक्रू ने कहा है कि दुनिया का GDP औसतन 5.8% कर चुका। एशिया बहरल कौहल ख़त्े में हर साल 100 अरब डॉलर रेजिमेंट्स ख़ानदानों से ख़ानदानों में मुंतकिल होती है, जो आजकल ना होने के बराबर रह गई है। अगर जंग कल रुक जाती है तब भी उसके असरात देर पा ही होंगे। अगले कुछ दिनों में दुनिया की ग़ज़ाई अशिया को कमी का सामना होने का ख़तरा है। ईरान जंग से पैदा बहरान के नतीजे में अब तक योमिया 13 मिलियन बैरल तेल ज़ाया हो चुका। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी डॉक्टर फतह बैरोल का कहना है कि तारीख के सबसे बड़ा तवानाई के बहरान का ख़तरा बाज़ हुकूमतों की इक़दामात और बुलंद कीमतों के नतीजे में तलब के दबाव में कमी का भी ख़दशा है।